भारत में एक दिन के अंदर 2 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले आए हैं और स्थिति इससे ज्यादा खराब कभी नहीं रही है। हमारे साथ डॉक्टर जलील पारकर हैं लीलावती हॉस्पिटल मुंबई से और डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव हमारे साथ हैं एम्स से, और अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शेखर मांडे, डीजी CSIR हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे पहले डॉक्टर पद्मा, डॉक्टर पारकर बता चुके हैं हालात कितने ख़राब हैं इस वक्त। कुछ लोगों ने ये बात कहना शुरू की है, कुछ एक्सपर्ट्स ने, कि इस बार जो हम ये दूसरी लहर कोरोना की देख रहे हैं, लोगों की लापरवाही या लोगों का ये मान लेना कि अब कोरोना विदा हो गया है, तो उन्होंने मास्क को भी विदा कह दिया, दूरी मेंटेन करने को भी विदा कह दिया, वो तो सबसे बड़ी वजह लगती है। लेकिन क्या इसके अलावा कोई म्यूटेंट स्ट्रेन है? कुछ लोगों ने कहा डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है, अगर आप एक्सप्लेन कर सकें ऐसा कुछ है तो इसमें ऐसा होता है कि कोई भी पैंडेमिक लहरों में आता है। हमें पता है कि पहली लहर आती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, और दूसरी लहर जनरली पहले लहर से थोड़ी ज़्यादा तेज होती है। ये सब पैंडेमिक्स में ऐसा होता है। इसके पीछे में अनेक कारण होते हैं कि क्योंकि ये एक लहर हमें इतनी तेज लग रही है इस बार की। इसका मुख्य कारण ये हो सकता है कि लोगों में लापरवाही, जैसे कि आपने बताया। दूसरा कारण ये होता है कि ये जो डिसीज़ है, ये महामारी जो है, ये बंद कमरों में जहाँ पे वेंटिलेशन कम हो वहाँ ज़्यादा फैलती है, खुली हवा में कम फैलती है। तो हो सकता हो कि लोगों की लापरवाही की वजह से लोगों ने जो शादियों की, बर्थडेज की पार्टी वगैरह शुरू की, या रेस्टोरेंट्स और बार्स वगैरह जब खुल गए थे, और जब लोगों ने बंद कमरों में जब आना शुरू किया, तो उसके वजह से भी हो सकता है। और तीसरा कारण जो है, जो आपने जो बताया कि म्यूटेंट्स का, वो हो सकता है। लेकिन आज के दिन में हमारे हाथ में ऐसा कोई खास पुरावा नहीं है, ये यूके स्ट्रेन के अलावा, कि जो स्ट्रेन ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा हो। यूके स्ट्रेन निश्चित रूप से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, ये शास्त्रज्ञों का मानना है, और शास्त्रज्ञों ने दिखाया भी है कि जिसे हम लोग B117 स्ट्रेन जो कहते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। लेकिन बाकी के स्ट्रेन जो डबल म्यूटेंट का जिसने आपने जिक्र किया, उसके ऊपर आज पढ़ाई जारी है, और इसका विश्लेषण करने में हम लोगों को और 8-10 दिन और लग जाएंगे। उसके बाद ही पता चलेगा कि सही में डबल म्यूटेशन की वजह से ये थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है या नहीं। तो डॉक्टर पद्मा, आप भी ये मानेंगे कि इतने सारे मामलों के लिए ये हमारा ह्यूमन बिहेवियर, हम ये जो हमारा इंसानी बर्ताव रहा है ढिलाई पने का, वो ज़्यादा उसके लिए उसकी वजह बना है, या कोई इस किस्म का नया कोरोना स्ट्रेन है जो पहले से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने, बट ये जो म्यूटेशन भी ह्यूमन बिहेवियर से ही जुड़े हुए, क्योंकि जितना वो फैलता है, जितने नंबर होते हैं, एंड द वायरस विल स्टार्ट टू ट्राइंग टू सर्वाइव, तो वो जितने लोगों को ये फैलता है, वो म्यूटेशंस भी उतना तेजी से ये म्यूटेशन भी और स्पाइक प्रोटीन जिसके वजह से वो एंटर करती है, एंड वो इन्फेक्टिविटी रेट, ये एक्चुअली हमारे वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट इज हैपेंड इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। उसमें भी हमने देखा है कि ये जियोग्राफिकल एरियाज में ये म्यूटेशन हुआ, पर वो ट्रांसमिशन कैसे आया? वो दोबारा ट्रैवल से ही तो आया, अगेन लोगों की मूवमेंट से ही आया। लोग मूवमेंट भी किए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाया, तो वो लेकर आ गया अपने साथ। तो पीपल मूवमेंट भी तो था, क्योंकि ये यूके वेरिएंट हो, ब्राजीलियन हो, साउथ अफ्रीकन हो, जो भी हो, और इंडिया में इतने सारे आ गया, तो अपने आप म्यूटेशंस भी आ जाता है। इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड व्हाई म्यूटेशंस हैपन। तो उसमें कॉर्नरस्टोन ह्यूमन बिहेवियर रहेगी, और वो रहता। दिस हैज हैपेंड थ्रू सेंचुरीज। हमारा ह्यूमन बिहेवियर चेंज नहीं होगा सर। ओनली थिंग इज हम ज्यादा अवेयरनेस है। अब आप देखिएगा, जब तक वैक्सीन नहीं आई, हम सब वी वर प्रेइंग कि वैक्सीन आ जाए, वैक्सीन आ जाए। वैक्सीन जब आई, रोल आउट हुआ, आपने देखा कितना वेस्टेज हुआ। लोग जा ही नहीं रहे थे कि वैक्सीन लगाए, इवन हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं जा रहे थे। जब उसके बाद वो उसमें बहुत लोग आके कहा कि लगाओ, उसके लिए अच्छा है। देन वैक्सीन जब शॉर्टेज आने लगे, तो सैकड़ों लोग आके वी वांटेड वैक्सीन। ये क्या बिहेवियर है? जब वैक्सीन रोल आउट हुआ, तो तुरंत जाके क्यों नहीं लगवाया लोग? वो भी तो एक मामला हो गया ना। तो आई थिंक दिस ह्यूमन बिहेवियर इज इनहेरेंट। ये हम जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है। तो एक जियोग्राफिकल लोकेशन से, जैसे जापान है, उनको मास्क पहनने की वो अपने जेनेटिकली वो प्रोग्राम्ड है, वो पहनेंगे, और हम लोग नहीं पहनेंगे। तो दिस आई थिंक इज समथिंग व्हिच इज देयर, वी आर बोर्न विद,
ये तो हमको सीखना पड़ेगा। हम अगर नहीं पहनेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे, जितने लोग बीमार पड़ेंगे उतनी ज्यादा मौतें होंगी। ये तो बड़ा सरल सी बात है हर किसी के समझने के लिए। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।